हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर ये आपका 3 है अर्थशास्त्र में। जो भारतीय भवन बुक का लघुतरीय प्रश्न उत्तर का सीरीज चल रहा है, तो आप सभी प्ले लिस्ट को चेक करना ना भूलें। वहाँ से आपको अति लघुतरीय और लघुतरीय दोनों का वीडियो मिलेगा, जिसमें आज का चैप्टर नंबर 3 है। अभी से पहले चैप्टर 1-2 अपलोड कर दिया गया है, तो आप सभी जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं लघुतरीय प्रश्नों का बात, और इसके बाद हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लेकिन हम सभी चैप्टर को कवर कर लेंगे लघुतरीय प्रश्न के, उसके बाद हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चलेंगे। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन में। आज की सीरीज की क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गरीबी के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है। चक्र कहने का मतलब एक वैसा प्रक्रिया जो पुनः एक बार घटता है और फिर ना वही चीज को दोहराता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी का दुष्चक्र। और गरीबी के दुष्चक्र के बारे में एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है रेगनर मार्क्स। उन्होंने कुछ गरीबी के दुष्चक्र में बताया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि गरीबी के दुष्चक्र के बारे में एक सिद्धांत देने वाला व्यक्ति का नाम है रेगनर नर्क्स, ठीक है, ध्यान रखना है, रेगनर नर्क्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। तो ये दिए थे गरीबी के दुष्चक्र के बारे में। अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो लिखें कि वैसा चक्र जिसमें आय कम होने के कारण हम बचत नहीं कर पाते हैं और देश में पर्याप्त पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता है। इससे हमारा विकास रुक जाता है और आर्थिक विकास नहीं होने के कारण हमारी आय कम हो जाती है तथा देशवासी निर्धन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। चलिए आपको हम इसको शॉर्ट में समझा देते हैं कि कैसे इसको हम लोग याद रखेंगे। देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा दुष्चक्र, ठीक है ना। हमने उत्तर में लिखा है कि आय नहीं होने के कारण। आय कहने का मतलब जब हमारी जो इनकम है वो इनकम नहीं होगी तो हम बचत नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 रुपये का सामान है, 10 रुपये का कोई भी आइटम है और उस पर मेरा इनकम नहीं हो, तो हम बचत कहाँ से करेंगे, नहीं करेंगे ना बचत। जब बचत नहीं करेंगे तो पूंजी का निर्माण होगा ही नहीं। मेरे पास पूंजी तो रहेगा है नहीं, जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। और जब पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो आगे का विकास रुका हुआ रहेगा, आगे हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि 10 रुपया के सामान 10 रुपया तक सीमित रहे, तो आगे हम और भी जो आइटम है या दुकान की बात करें तो हम अपने दुकान में आइटम कहाँ से भरेंगे, नहीं भरेंगे ना। जब मेरे पास बचत होगा ही नहीं तो आर्थिक विकास रुक जाएगा, और जब आर्थिक विकास नहीं होगा तो फिर से हमारी आय जितना था उतना से भी कम हो जाएगा। और इस कारण से हम लोग मतलब गरीबी की जो कड़ी है या गरीबी की जो पद्धति है वो ऊपर नहीं होगा और गरीबी में ही जीवित रहेंगे। तो इसी को कहा जाता है गरीबी का दुष्चक्र। चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सामाजिक निषेध के रूप में निर्धनता की व्याख्या करें। यानी कहने का मतलब समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को निषेध करते हैं। निषेध करने का मतलब रोक लगाना, ठीक है ना। जैसे हम लोग पिछड़ी जाति या SC ST वालों को करते हैं ना, जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं। तो इससे निर्धनता क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। जाहिर सी बात है बढ़ेगी। जैसे मान लो SC ST वाले को उच्च लोग वाले काम नहीं देंगे, वो कहेंगे कि जो भी काम देंगे हम उच्च वर्ग के लोग को देंगे, तो गरीब जो वर्ग है वो तो गरीब ही होता चला जाएगा ना। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताने, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, निर्धनता एक प्रकार का सामाजिक निषेध है। यह एक निर्धन व्यक्ति कई प्रकार की सामाजिक सुविधाओं से वंचित रहता है। वह निर्धन व्यक्तियों के एक साथ ऐसे समूह या परिवेश में या वातावरण में रहता है जहां उसे वे सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं जो समाज के धनी और संपन्न व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अतः सामाजिक निषेध निर्धनता को जन्म देती है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में पूछा गया है कि निर्धनता के प्रति भेद्यता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं।
हमने लिखा है निर्धनता के प्रति वैधता, लिखा गया भेदता होगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। निर्धनता के प्रति वैधता इस बात की माप है कि किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तथा समाज का सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन है। देखिए, निर्धनता का प्रति जो भेदता है उससे हम लोग यही समझते हैं कि समाज में कौन ऐसे लोग हैं या कौन ऐसे वर्ग हैं जो असुरक्षित समूह में है या असुरक्षित है। जैसे कहने का मतलब अभी के डेट में हम लोग आदिवासी या पिछड़ी जाति की बात करें तो ऐसे जो समूह हैं वे क्या हैं, सर्वाधिक असुरक्षित हैं। कैसे सर्वाधिक असुरक्षित हैं, तो इनके पास जो निर्धनता है उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, कमती नहीं जाती है। लेकिन आज के डेट में बिहार में या अन्य देश में बात करें, अन्य राज्यों की बात करें भारत में, तो ऐसी स्थिति नहीं है। दिन प्रतिदिन सभी की स्थिति सुधर रही है, क्योंकि सरकार इन सभी पिछड़ी जातियों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं ला रही है। और आपको इस बुक में भी देखने को मिलेगा, जिनमें आपको देखने को मिलेगा रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये सारे चीज़ों से जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो उनका भी उत्थान हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में कहा गया कि गरीबी अथवा निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं गरीबी अथवा निर्धनता रेखा, जिसको हम लोग पॉवर्टी लाइन भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, पॉवर्टी लाइन, और इसको शॉर्ट में बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो आइए इसका देखते हैं उत्तर। तो हमने लिखा है कि जिन व्यक्तियों के आय अथवा उपभोग एक निर्धारित जीवन स्तर से नीचे है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत कहलाते हैं। यानी आप लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में कि गरीबी रेखा वह रेखा है, ठीक है ना, गरीबी रेखा वह रेखा है जिसमें आय अथवा उपभोग के योग्य को निर्धारित किया जाता है, वो भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि शिक्षा और जातिगत विशेषताएं किस प्रकार बिहार की गरीबी के लिए उत्तरदायी है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि शिक्षा की बात करें तो बिहार में तो परसेंटेज आप देख ही रहे, 0 कुछ समथिंग कह सकते हैं, 0 नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो है। शिक्षा की स्तर किस तरीके से बिहार के जो विद्यालय, सरकारी विद्यालय हैं, उसमें किस तरीके से शिक्षक मौजूद होते हैं, तो इसके बारे में तो आप इस चैप्टर में भी पढ़े हैं और आप प्रैक्टिकली भी देख पा रहे होंगे। साथ में जातिवाद की बात करें तो यहाँ पे उसकी तो कोई कमी नहीं है। जातिवाद के कारण ही बहुत ऐसे नेता हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो जातिवाद के बदौलत ही अपना सत्ता जमाए हुए रह जाते हैं बिहार में। तो ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका उत्तर लिखते हैं। तो हमने लिखा है कि शिक्षा और जातिगत विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से गरीबी के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने लिखा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों की जनरली बात करें, वैसे तो आपको पता भी होगा कि जो अपना बिहार है वो ग्रामीण प्रधान राज्य है, ठीक है ना। यहाँ ग्रामीण की संख्या ज़्यादा है और बिहार में ज़्यादातर गांव ही हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बहुत कमी होती है। इसके फलस्वरूप वे मुख्यतः कृषि अथवा गैर कृषि श्रमिकों के रूप में कृषि कार्य में लगे होते हैं और उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, जिनके कारण उनकी जो गरीबी है वो और बढ़ती ही चली जाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि उसके पास शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं हो तो वो कोई कुशल कार्य नहीं कर सकता है। कुशल कार्य कहने का मतलब वो अच्छे कृषि को छोड़ करके और भी कार्य नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग बात करें तो बहुत से बिहार के बच्चे या और भी राज्य के बच्चे आईआईटी करते हैं और बिहार के बच्चे ज़्यादातर आईटीआई करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास 10th के बाद उनके माइंड में भर दिया जाता है कि भैया आईटीआई कर लो, जॉब मिल जाएगा। लेकिन जो आईटीआई करते हैं बच्चे, उनसे कभी पूछिए जो वो सेक्टर में कर रहे हैं, वो सेक्टर में उनको जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे रीज़न है।
यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि ITI में नाम लिखवा लिए और लिखवाने के बाद वो घर बैठकर डिग्री लेते हैं। अब घर बैठकर डिग्री लेंगे तो कहाँ से मतलब उनको नॉलेज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और जब नॉलेज ही नहीं होगा तो उस चीज़ के बारे में आप कैसे कहीं पे वर्क करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यही चीज़ कहता है कि शिक्षा में बिहार का स्तर निम्न है, यहाँ पे सिर्फ डिग्री ही डिग्री है। चलते क्वेश्चन नंबर इसके पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक है ना, प्रायः भूमिहीन, प्राइस लिखा गया बच्चों, ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्रायः कर लेंगे, प्रायः भूमिहीन और अशिक्षित होते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो अनुसूचित जाति के या पिछड़ी जाति के बच्चे हैं ज़्यादातर क्या होते हैं कि वो भूमिहीन तो है ही, साथ में शिक्षित होते हैं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ दिनों के बाद ही काम करने के लिए उन्हें अपने साथ लगा लेते हैं। अपने जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में कहते हैं कि बेटा तुम भी काम करो, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। उन्हें रोजगार और व्यवसाय में बहुत कम अवसर उपलब्ध होते हैं। और जाहिर सी बात है, जिनके पास शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं है उसे कोई आज के डेट में जॉब देने वाला नहीं है, जिससे वही काम करेंगे जो उनके पूर्वज करते चले आ रहे हैं, यानी श्रमिकों वाले मजदूरी, ठीक है ना, वही करते रहेंगे। तो यही रीजन है बिहार में गरीबी, बिहार में निर्धनता के कारण यही सब चीज़ देखने को आपको मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि बिहार में निर्धनता की, ठीक है ना, बिहार में निर्धनता की समस्या के निवारण, ठीक है ना, निराकरण के क्या उपाय हैं? निराकरण आपको बताने क्या निराकरण है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि बिहार में निर्धनता का, ठीक है ना, निर्धनता की समस्या के निराकरण के उपाय निम्नलिखित हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट, कृषि एवं उद्योग में विकास। यदि कृषि एवं उद्योग में विकास कर दिया जाए तो यहाँ पे निर्धनता की जो समस्या है उससे निजात पाया जा सकता है। साथ में राज्य में जो जल प्रबंधन है, जल प्रबंधन कहने का मतलब कई बार तो बहुत सूखा पड़ जाता है और कई बार तो आपको पता होगा कि बिहार में एक नदी है, शोक नदी के नाम से उसे जाना जाता है, जो कोसी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये पूरे बिहार को बात न करें तो ये मतलब आधे बिहार को ये क्षति पहुंचाता है बाढ़ के कारण, ठीक है ना। तो अगर जल का उचित प्रबंधन किया जाए, जो बाढ़ का जल है उसको संग्रहण किया जाए और जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे उस जल को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे कुछ मतलब निर्धनता दूर किया जा सकता है इसके थ्रू भी। थर्ड में हमने लिखा है कि परिवहन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सुधार। परिवहन करने का मतलब जो हम लोगों का ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, और ऊर्जा के क्षेत्र में आप तो समझ पा रहे होंगे कि अभी के डेट में तो थोड़ा सुधार आया है, बिजली ऊर्जा में थोड़ा सा सुधार। तो ये सारे चीज़ों में अगर सुधार होता है कृषि के क्षेत्र में तो ज़्यादातर मतलब निर्धनता को दूर भगाया जा सकता है। साथ में राज्य प्रशासन में सुधार होने चाहिए। राज्य प्रशासन कहने का मतलब जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है वो राज्य में आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। उसका रीज़न क्या है कि ये जो बड़े बड़े प्रशासन है, राज्य प्रशासन, राज्य के अधिकारी जो प्रशासन चलाते हैं वही इसके हड़प लेते हैं। यही सब रीज़न है जिसके कारण बिहार में निर्धनता की समस्या बनी हुई है, और इसी में यदि सुधार लाया जाए तो इसका निराकरण किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने ये 6 क्वेश्चंस क्लियर करा दिया। इस चैप्टर में मात्र 6 ही क्वेश्चन लघुतरीय प्रश्न के थे। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लघुतरीय प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।